जिमिनी, एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ मम? वो क्या है कि मुझे काम मिल गया। क्या सच में? वैसे काम क्या है? एक मेड का। वो मेरी फैमिली में मुझे एक मेड का काम मिला है। क्या? मेड? हाँ, और हम वहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं बिकॉज़ वो लोग चाहते हैं कि हम वहीं पे रहें। सो आप मुझे छोड़ के जाने वाली है? मैंने कहा हम, ना कि मैं। ओह, ओके, तो अब तुम सामान पैक कर लो। ओके, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। ओके मम्मा। और फिर उसके बाद ये लोग अपना अपना सामान पैक करने जाते हैं और पैक करके फिर हॉल में आते हैं। वैसे मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या है? वो लोग हमें उनके घर में क्यों रखना चाहते हैं? वो क्या है कि उनको 24 घंटे मेड की सर्विस चाहिए। सो मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा ही, और मैं तुमको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। सो इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ ही लेके जा रही हूँ। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ हाँ, ओके ठीक है। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। ओके। उसके बाद ये लोग मिलने सुन जाते हैं। हेलो मैम। हेलो यंजन। मैम, ये मेरी बेटी जिमन। नमस्ते आंटी। वाओ, ये कितनी क्यूट है। थैंक यू। वैसे मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम अपना सामान कहाँ रखें? हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ओके मैम। उसके बाद जिमिन और यूजिन को उनका रूम दिखाती है। तो ये रहा आपका रूम। ओके, तो मैं चलती हूँ। ओके एंड थैंक यू। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। वाह मॉम, ये घर कितना बड़ा है, और ये हमारा रूम भी कितना बड़ा है। मैंने नहीं सोचा था कि इनके घर की मेड इतने अच्छे रूम में रहते होंगे। हाँ हाँ, अब इतना एक्साइटेड मत हो और अपना सामान अनपैक कर। बट मम्मा, मुझे ना पहले इस पूरे घर में घूमना है। हाँ, पहले सामान अनपैक कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना घूमना हो घूम लेना। ओके मॉम। मम्मा, मैंने तो अब अपना सामान अनपैक कर दिया, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, जाओ। गॉड, तुम भी ना बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हो छोटी छोटी चीजों के लेकर। मम्मा, ओके अब जाओ। थैंक यू। उसके बाद जमीन पूरे घर में घूमने लगती है। तभी वह सुगा के रूम के आगे आगे रुकती है। ये रूम किसका है? ये इतना डार्क टाइप क्यों है? अंदर जाके देखो क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी के रूम में भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। एक बार चली ही जाती हूँ। वैसे भी दरवाजा खुला है, शायद अंदर कोई ना हो। उसके बाद जिमिन उस रूम के अंदर जाती है। लगता है इस रूम में कोई नहीं है, थोड़ा बैठ लेती हूँ। उसके बाद बाकी का घर घूम लूंगी। मेरी कमर तोड़ डाली इस चेयर की तो। कितना दर्द हो रहा है। तभी सुगा जिमिन की आवाज सुन के बाहर आता है, जो कि बाथरूम में होता है। स्टूपिड चेयर, मुझे कितना दर्द हो रहा है। ओह हेलो। हाँ, कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? एक मिनट, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और वैसे मैं अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस क्यों करवाऊं? तभी सुगा कुछ बोलता, जिमिन की मम्मी वहां पे आ जाती है। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। और सर सॉरी अगर इसने आपसे कुछ कहा हो तो। मॉम, आप इनसे सॉरी क्यों कह रही है? जिमिन प्लीज चलो। और इतना कहने के बाद यंजन जिमिन को खींच के वहां से लेके चली जाती है। मॉम, आप मुझे यहाँ पे खींच के क्यों लेके आई? मैंने अभी तक पूरा घर भी नहीं देखा। तुम ये घर बाद में देख लेना। और वैसे तुम जानती हो वो कौन था? कौन? वही उस रूम में जो लड़का था। हाँ, कौन था वो? वो मिस्टर मिन का बेटा था, और वो एक माफिया है। सो मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी कम उम्र में एक माफिया के हाथों मारी जाओ। सो प्लीज उसके साथ जब भी तुम बात करो तो पोलाइटली एंड आराम से बात करना। ओके? क्या? माफिया? बट मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी बट पता नहीं कैसे भूल गई। अब सॉरी कह के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ, तुमने उनसे कुछ कहा क्या? नहीं,
जिमिनी, क्या तू ये कॉफी मिस्टर मिन के बेटे के रूम में देके आ सकती है? बट मम, मैं क्यों? देख जिमिनी, मुझे बहुत सारे काम है, सो प्लीज। ओके ठीक है, तो इतना हकला क्यों रही है? कुछ नहीं, मैं देख आती हूँ। ओके जा। उसके बाद जिमिन सुहा के रूम के पास जाती है और दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। हे मामा तारनी, बचा लेना, कहीं उसने मुझे मार दिया तो। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया है, तो वो नहीं मारेगा। अब मुझे जाना चाहिए। देन फिर जिमिन रूम के अंदर जाती है। कहाँ गए? दिखाई तो नहीं दे रहे। हे, क्या काम है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? क्यों आए हो? और दूसरी बात, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं घूर रही थी। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको आपका कॉफी देने आई थी। तो कॉफी कहाँ है? टेबल में। ओके, अब जाओ यहाँ से। ओके। इतना कहने के बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, क्या है कहो। वो क्या है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से मुझे देखो जाना पड़ेगा हमारे पुराने घर। तो क्या तुम अकेले जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, और मेरे साथ कौन जाएगा? वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ मम, कहिए, क्या बात है? वो तुम अकेले जा ही रहे हो तो जिमिन को साथ ले लो, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। और अगर तुम्हारे साथ जिमिन होगी तो मैं बेफिक्र होंगी, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है, वो तुम्हारा ध्यान रख लेगी। सो प्लीज तुम उसको अपने साथ ले लो। नहीं मम, मैं अकेला जा सकता हूँ। प्लीज प्लीज, तुम अपनी मम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओके ठीक है। ओके, तो मैं अभी से कह के आती हूँ। उसके बाद जिन जिमिन के मम के पास जाती है। वो यंजन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहिए मैम। वो क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जिमिन सुबह के साथ तेगो जाए। क्या? आपकी बेटी के साथ? हाँ, वो अकेला जा रहा है और मुझे उसकी चिंता लगी रहेगी, सो इसीलिए प्लीज मना मत करना। ओके ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बेटी यहाँ पे जिंदा चाहिए। ये आप क्या कर रही हैं? सुबह उसे क्यों मारेगा? मुझे पता है कि आपका बेटा माफिया है और वो किसी की भी गलती माफ नहीं करता, वो कभी भी मरने मराने पे उतर आता है। सो आप मुझ पे भरोसा रखिए, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद जिन यंजन को इस बात के लिए मनवा लेती है और यंजन भी जिमिन को कन्विंस कर लेती है और जिमिन और सुगा देगू के लिए निकल जाते हैं, मतलब देगू पहुंच जाते हैं। ये घर छोटा है और इसमें एक ही रूम है, क्योंकि हम लोग पहले इतने रिच नहीं थे, तो तुम्हें और मुझे एक ही रूम में रहना पड़ेगा। व्हाट? तुम्हारे साथ और एक रूम में? कभी नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? आप ठहरे मालिक और मैं एक सर्वेंट। ओके, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना तो तुम हॉल में रह सकती हो, और वैसे भी ये घर बहुत दिनों से बंद है, सो इसमें भूत भी हो सकते हैं, तो तुम एडजस्ट कर लेना उन भूतों के साथ। ओके, तो मैं चलता हूँ रूम में। इतना कहने के बाद सुगा रूम में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जिमिन भी जाने लगती है। इसने सही कहा, ये घर बहुत दिनों से बंद है और इस घर में सच में गोश्त हुआ और वो मुझे खा गया तो नहीं, इससे अच्छा मैं इसी कैटफिश में ड्रॉकलर के साथ रह लेती हूँ। क्या हुआ, तुम तो हॉल में रहने वाली थी ना, तो फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आई? वो क्या है कि मैं तो भूतों से नहीं डरती, बट अगर आपको डर लगे इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, और वैसे भी मैं यहाँ पे आपका देखभाल करने के लिए हूँ। सो आप हंस क्यों रहे हैं? वैसे आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, मैंने आपको कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। वैसे आप बेड पे सो जाइए, मैं काउच पे सो जाती हूँ। नहीं, तुम बेड पे सो सकती हो। अरे नहीं, आप काउच पे नहीं सो सकते। मैंने कब कहा कि मैं काउच पे सोऊंगा? बिकॉज आपने कहा ना कि मैं बेड पे सो सकती हूँ, सो
मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ही बेड पे सो सकते हैं क्योंकि ये बेड बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ बेड पे कैसे सो सकती हूँ, मैंने कहा ना। और उसके बाद उससे आगे सुबह कुछ बोलता उससे पहले ही जिमिन जाके बेड पे सो जाती है और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। तो देखो मैं सो गई। स्टूपिड बेड, मुझे गिरा दिया। पहले तो कुर्सियों से, अब ये बेड भी मुझे अपने आप में नहीं रहने देता। और इन महाशय को देखो, मुझे उठाने के बजाय यहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। किस प्रकार की प्राणी है ये? अभी इतना हंस रहे थे और 1 मिनट में इतना सीरियस फेस। हाँ, कोई भी देख के डर जाए। अब वहाँ पे बैठे बैठे क्या सोच रही हो? जल्दी से फ्रेश हो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। ओके ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद जिमिन फ्रेश होके ब्रेकफास्ट बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जिमिन को भी ज्यादा सुगा से डर नहीं लगता और सुगा को जिमिन की ये क्यूट हरकतें पसंद आने लगती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये सुगा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? रात के 12 बज रहे हैं बट ये अभी तक नहीं आए। ये कभी भी इतनी देर नहीं करते, लेकिन आज इनको क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। जिमिन तो गलत मत सोच, वो सही सलामत होंगे। जिमिन अपने आप से बात कर ही रही होती है, तभी डोरबेल के बजने की आवाज आती है। हाँ, लगता है सुबह आ गई। उसके बाद जल्दी से जिमिन जाके दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे सुबह होता है, वो भी ड्रंक हालत में। सुबह सुबह तुम ठीक तो हो ना? बट सुबह कुछ नहीं बोलता है और अपने लिप्स को जिमिन के लिप्स के साथ अटैच कर देता है। We've lost track of time. हाँ? युंगी क्या कर रहे हो? And concentrate with me. I'm lost in your eyes. Are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight. 'Cause what can we feel? But for now, I won't give it all away. 'Cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall. सुबह हो गई इतनी जल्दी? 1 मिनट, नगेट? हाँ? जिमिन? और उसके बाद सुबह को रात की सारी बातें याद आने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिमिन के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुबह क्या हुआ? तुम इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? जिमिन जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी प्लीज जिमिन। जिमिन मैंने जो भी किया वो सब मैंने ड्रंकन हालत में किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुबह तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें अपने आप को छूने भी नहीं देती, बट मैंने दिया। सो इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी है। सो बट तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज सुबह गुस्सा मत होना। मुझे पता है मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ बट आई लाइक यू। नो नो, आई मीन आई लव यू। सो इसीलिए मैंने तुम्हें, मतलब जो भी रात को हुआ। सो ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सुबह प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता है तुम में और मुझ में आसमान जमीन का फर्क है, बट मैं अपनी फीलिंग का कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज सॉरी। जिमिन तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जानबूझ के नहीं की जा सकती, ये खुद हो जाती है। सो और वैसे भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या है सुबह, कहो। यही कि आई लव यू। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो तब से मैंने खुल के हंसना सीखा है। तुमने मुझे बदल दिया जिमिन। मैं पहले ऐसा नहीं था बट तुमने मुझे खुश रहना सिखाया। आई लव यू सो मच। रियली युंगी? हाँ जिमिन, रियली। और उसके बाद ये लोग फिर अपने घर वापस चले जाते हैं और अपने मॉम डैड को भी कह देते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।